हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केयू बच के चैनल में। केयू बच एक ऐसा चैनल है जो आपको कोलान यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आपको नोट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं SEC यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। ये जो कोर्स है ये है डिजिटल एजुकेशन का, जो इसका फुल मार्क्स हम लोग का 75 होता है और पासिंग मार्क्स 30 होता है। इसमें आपको दो ग्रुप में क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। ग्रुप ए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, यानी आप उसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन और 5 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 150 से 200 वर्ड्स कम से कम लिखने ही पड़ेंगे, तब जो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। और ग्रुप बी जो है ये है लॉन्ग आंसर टाइप, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें आपको 6 या 7 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आपको 3 या 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें आप कोशिश करें कि कम से कम 500 to 600 वर्ड जरूर लिखें। चलिए हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द बैलेंस, और ए है MOOC स्टैंड फॉर, यानी MOOC का फुल फॉर्म क्या है। ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देखते हैं आखिर ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता क्या है। MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट बिना किसी एंट्री बैरियर के फ्री या पेड ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स इंटरेक्टिव, वीडियो बेस्ड और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे स्टूडेंट्स कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है स्वयं, कोर्सेरा, EDX और उडेमी। दूसरा क्वेश्चन है LMS स्टैंड फॉर, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज करके टीचर्स और इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को लर्निंग कंटेंट को डिलीवर, मैनेज और ट्रैक करने के लिए करते हैं। LMS के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है, असाइनमेंट सबमिट किया जा सकता है और प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। नोट्स और लेक्चर भी हम लोग इसमें से शेयर कर सकते हैं। जैसे उसके अगर कुछ एग्जांपल्स है तो हमारे पास है गूगल क्लासरूम, मॉडल, ब्लैक बोर्ड और कैनवास। सी नंबर क्वेश्चन है हमारा BYOD स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय अपना पर्सनल डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप को स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में यूज करते हैं लर्निंग या वर्क से पर्पस के लिए। इसका यूज एजुकेशन और बिजनेस दोनों में होता है, जिसमें यूजर इंस्टीट्यूट के नेटवर्क पर अपना पर्सनल डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि अगर कॉलेज में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर काम करना हो, जैसे दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, या और भी कई तरह की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो स्टूडेंट है अपना खुद के फ़ोन या लैपटॉप का यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर हमारा क्वेश्चन है STEM स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है कि STEM एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो चारों सब्जेक्ट को एक साथ इंटीग्रेट करता है। इसका मेन एम स्टूडेंट को लॉजिकल थिंकिंग, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करना है। स्टेम एजुकेशन स्टूडेंट को 21st सेंचुरी में स्किल्स जैसे कोडिंग, रोबोटिक्स, AI और साइंटिफिक रीजनिंग के लिए तैयार करता है। अगला है हमारा ICT स्टैंड फॉर। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्या है कि ICT एक ऐसा टर्म है जो उन टेक्नोलॉजिकल को रिप्रेजेंट करता है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस, स्टोर, प्रोसेस और कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर्स, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस और भी बहुत सारे। आज के डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में ITC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट करता है और लर्निंग को इंटरेक्टिव और एक्सेसिबल बनाता है। एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, LMS प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम और मॉडल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, और ये हमें कम से कम 150 से 200 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यानी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को समझाए। हम यहाँ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में भी लिखते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर को डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि हिंदी में क्या है। ये है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी NDL भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी छात्र, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को
एक डिजिटल मंच पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री प्रदान करना है। यह लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है और इसमें स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी स्तर तक की किताबें, वीडियो लेक्चर, सिलेबस, नोट्स, समाधान और बहुत कुछ शामिल है। यहाँ 60 से अधिक भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। यह निःशुल्क है, ये सबसे बड़ी बात है, और ये 24/7 उपलब्ध भी रहती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका वेबसाइट क्या है। वेबसाइट है इसका, ये आप नोट कर लेंगे, ये है https://ndl.iitkgp.ac.in। इससे आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन में इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप अपने ऐप भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये है कि द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It aims to provide a single window platform for high quality educational resources to students, teachers, and researchers across the country. Developed by IIT Kharagpur, this platform includes resources like textbook, video lecture, notes, solved paper from school to postgraduate level in more than 60 languages. It is completely free of cost and available 24/7, making it highly accessible. User can access it through the official website or the mobile app. The NDL is a revolutionary step towards making education inclusive, modern, and accessible, especially for learners in remote or underprivileged area. ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्यूब इन डिजिटल एजुकेशन। आप यूट्यूब में कई तरह के वीडियोस देखते हैं, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं। आप यूट्यूब को लगभग ये हमारा डेली यूजेस का चीज़ बन चुका है। हम लोग कभी भी इससे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब का क्या भूमिका है, हमें इसके बारे में लिखना है। क्या, चलिए देखते हैं। यूट्यूब डिजिटल शिक्षा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच बन चुका है। यह विद्यार्थियों को निःशुल्क और सुगम तरीके से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। यहाँ विज्ञान, गणित, इतिहास, कंप्यूटर, भाषा, शिक्षा आदि विषय पर लाखों शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध है। शिक्षक, शिक्षाविद और संस्थान अपने वीडियो लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, लाइव क्लासेस और अभ्यास सत्र अपलोड करते हैं, जिन्हें छात्र कहीं भी कहीं से भी देख सकते हैं। यह सीखने का लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास नियमित शिक्षा का साधन नहीं है। सरकारी प्रयास जैसे कि स्वयं प्रभा और एनसीईआरटी के चैनल्स भी यूट्यूब का उपयोग दूर दराज के छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए करते हैं। यूट्यूब ज्ञान का लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है और यह आज के समय का एक डिजिटल क्लासरूम बन चुका है। इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना है आपको कि यूट्यूब प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिजिटल एजुकेशन by providing a free and accessible platform for learning. It hosts millions of educational videos across various subjects like science, mathematics, history, literature, computer skill, language learning, and more. Educational content creators, teachers, and institutions upload video lectures, tutorials, live sessions, and interactive lessons that can be accessed anytime from anywhere. This makes learning flexible and self-paced, especially helpful for students who may not have access to regular classroom teaching. Many government initiatives such as Swayam Prabha and NCERT official channel use YouTube to reach students in remote area. It also supports visual and auditory learning, which improve understanding and retention. YouTube encourages democratization of knowledge, allowing anyone with internet access to learn and grow. It has become a powerful digital classroom for millions of learners. ये हमारा ग्रुप ए का बात। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी की ओर, जो हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और इसे हम लोग कम से कम 500 to 600 वर्ड में लिखना है। आप जितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डिजिटल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी डिजिटल शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका और छात्र जुड़ाव को सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। तो चलिए हम लोग भी चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अध्ययन सामग्री की सुलभता। सोशल मीडिया के आने से हमारे पास जो है अध्ययन सामग्री, हमारे नोट्स, वो हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। छात्र जुड़ाव में वृद्धि, सोशल मीडिया से हम लोग क्विज कर सकते हैं, लाइव सेशन या फिर कोई भी हम लोग एनिमेशन के थ्रू जो है हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और इससे हमारा जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा बने रहता है और हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। तीसरा है हमारा कि त्वरित संप्रेषण, यानी इसके माध्यम से टीचर और स्टूडेंट जो है वो
एक बहुत लंबी डिस्टेंस से भी एक दूसरे से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चौथा हमें है सहयोगी शिक्षण वातावरण। ये जो है फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जैसे ऐसे माध्यम से जो छात्र है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनको अपने नॉलेज को बढ़ाने का और भी ज़्यादा मौका मिलता है। प्रेरक और करियर आधारित सामग्री हमें यूट्यूब और कई जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें हमें कई सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती है। लोग जो काफ़ी स्ट्रगल करके अब सफल हो चुके हैं उनकी कहानियाँ मिलती है और हमारे करियर में हमें आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है इसका भी गाइडेंस हमें यहाँ से मिलता है। अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत अध्ययन अनुभव, यानी कि ये हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब हमें लगे कि अब हमें पढ़ना चाहिए तो हम तब पढ़ सकते हैं। हम लोग कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ हमें चाहिए कि इंटरनेट की सुविधा हो और हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग जो चीज़ हमें समझ ना आ रही है वो हम लोग बार-बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि ध्यान भटकना। हो सकता है इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे तो हम लोग उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखने लगे, ज़्यादा मूवीज़ में हम लोग देखने लगे या फिर कहीं लत लग जाता है तो हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनेट जो है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, तो हमें इस चीज़ से बहुत बचने की ज़रूरत है। कई बार स्कैम भी हो जाता है, अगर हमें सही जानकारी ना हो तो हमें सही जानकारी का सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे डिजिटल शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और मार्गदर्शन में उपयोग करना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इंग्लिश में भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट एक्सेसिबिलिटी फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, इन्हांस स्टूडेंट एंगेजमेंट, रियल टाइम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग इन्वायरमेंट। आप इसको 2-3 लाइन में आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा मोटिवेशनल एंड करियर ओरिएंटेड कंटेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, स्किल डेवलपमेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम लोग का डिस्ट्रैक्शन है और मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क भी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इज द कोविड-19 पैनिक हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को कैसे उजागर किया है और इस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। जब 2020 में इंडिया में जब कोविड आया था तो आप लोगों ने बहुत कोई स्कूल्स में होंगे, कोई 6-7 में या फिर 10-11 में पढ़ रहे होंगे, देखे होंगे कि आप लोग का स्कूल, कॉलेज, मार्केट हर जगह कहीं भी जाना अलाउड नहीं था, हर जगह बंद कर दिया गया था। हम लोग अपने घर में क्वारंटाइन होके रहे थे। ये पीरियड काफ़ी लंबा चला था, जिसमें लेकिन हमारे स्टडी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा व्यवस्था की और हमें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चला, ऑनलाइन हम लोग चीज़ें मँगाने लगे। इस तरह से ऑनलाइन जो है हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल रही। तो चलिए उसी चीज़ को हमें पॉइंट वाइज़ लिखना है और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि अचानक ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख। कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज हमारे बंद हो चुके थे। अभी जैसे हम लोग बात किए कि जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम अपने स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। शैक्षणिक तकनीकों का बढ़ता उपयोग, जब लॉकडाउन आया था तो कई सारे जो ऐप्स है जो स्टडी कराते हैं जैसे कि बायजूस, खान अकेडमी, दीक्षा, इस तरह के कई सारे ऐप जो है इनसे हमें अपने स्टडी को कंटिन्यू रखने में कई तरीके से हेल्प मिली। शिक्षक और छात्र की अनुकूलता, इससे क्या हुआ कि हमें किसी एक जगह पे जाना नहीं पड़ा। हम लोग अपने घर में, टीचर्स अपने घर में और हम लोग वहीं से कनेक्ट कर सकते थे और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते थे। हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते थे। भौगोलिक बाधाओं का अंत, हम भौगोलिक यानी जो ग्रामीण छात्र के स्टूडेंट है वो कई बार जो स्कूल नहीं जा पाते हैं कई सारे रीजन्स के वजह से, कभी बाढ़ के वजह से, कभी कई तरीके पेंडेमिक आ जाते हैं या फिर कई तरीके से दिक्कतें आ जाती है, स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से क्या हुआ कि वो भी अपने घर में बैठ के जो उनका छूट चुका है पढ़ाई वो भी वो कंप्लीट कर सकते हैं। आत्मा अध्ययन की आदत, हम खुद से पढ़ने लगे। हमें अलग अलग पढ़ाई के तरीके मालूम पड़ने लगे कि किस तरह से हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कई सारी सरकारी योजनाओं भी शामिल हुआ जैसे कि स्वयं ऐप, दीक्षा, पीएम ई विद्या, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए घर में बैठ के मुफ्त पढ़ाई का रास्ता खोल दिए। और कोविड-19 ने हमें सिखाया कि डिजिटल शिक्षा विकल्प नहीं है, जो कि एक आवश्यकता है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में
और आगे बढ़ सके और हमारा देश एक विकासशील से विकसित देश बन सके। इंग्लिश में भी हमें उसी तरीके से लिखना है। आप इसको फिर से वही स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन। हम लोग जो डिजिटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं आखिर ये है क्या, और इसके फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल शिक्षा जो है वो प्रक्रिया है जिसमें पढ़ाई इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी माध्यमों के द्वारा की जाती है। इसमें ऑनलाइन कक्षाएं, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, एजुकेशनल ऐप्स और वर्चुअल क्लासरूम शामिल होते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ में पहला आ जाएगा कि हम लोग इसको कहीं से भी और कभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्कूल में या फिर किसी टाइम पीरियड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग रात में पढ़े, दिन में पढ़े, दोपहर में पढ़े, हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं और कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें समझ ना आए एक बार में तो हम लोग इसको 2-3 बार भी पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे समय और पैसे की भी बचत करता है। जब हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा पैसा खर्चा होता है और हमारा समय भी खर्चा होता है। लेकिन हम घर में बैठ कर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारी बचत होती हैं। तीसरा पॉइंट है आत्म अध्ययन को बढ़ावा, यानी इनकरेज सेल्फ लर्निंग। हम लोग खुद को पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं जब हमारे पास ऑनलाइन होता है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग टूल। रोचक और इंटरेक्टिव माध्यम, हमारे पास एनिमेशन के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, क्विजेस की तरह फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, या कई तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेज बना सकते हैं। और ये हमारा सुटेबल फॉर लॉन्ग लाइफ लर्निंग है। हम लोग जितना दिन तक चाहे हम उसको डाउनलोडेड करके रख सकते हैं और बार बार हम लोग उसको रिपीट पे पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि उसके नुकसान क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। इसमें क्या हो जाता है कि लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, व्यक्तिगत संपर्क की कमी। जब हम लोग घर में बैठे पढ़ते हैं तो स्कूल जाने से जो हमें फ़ायदा मिलता है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, हमारी कम्युनिकेशन चीज़ें बेटर होती है, हम टीचर से 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो ये कई बार इस चीज़ की कमी होती है कि हम लोग जो एक कनेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच है वो नहीं बन पाता है। डिजिटल डिवाइड, यानी कई छात्र या छात्राएं ऐसे जगह से आते हैं जो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र होते हैं और इसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है। तो ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए एक दिक्कत है क्योंकि वहाँ ना मोबाइल होती है ना नेटवर्क होती है। तो उनके लिए एक दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती है। जब हम लोग ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देखते हैं तो हमारे आँख में या फिर सिर दर्द होने लगता है, और ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से हमारे पीठ में भी अकड़ हो जाती है, हमारे पीठ भी दर्द होने लगता है। और कई भी होता है कि हमारा ध्यान भटक सकता है, हम लोग ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो हो सकता है कि हम लोग उसमें इंटरटेनमेंट की ज़्यादा हम लोग चीज़ें ज़्यादा देखने लगते हैं और पढ़ाई कम करने लगते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लर्निंग। ये आज के पढ़ाई का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसमें बेनिफिट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है कहीं से भी, पर इसमें कई सारी दिक्कतें भी हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है कि हम इसको एक बैलेंस रूप में यूज करें ताकि ये हम लोग अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन डिजिटल एजुकेशन बी यूज टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ टीचर शॉर्टेजेस एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी। यानी शिक्षकों की कमी और शैक्षिक असमानताओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल शिक्षा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा जो है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि एक्सेस टू एक्सपर्ट टीचर फ्रॉम एनीवेयर। अगर कोई टीचर बहुत दूर में है लेकिन वो हमें पर्सनली टाइम नहीं दे सकते हमें पढ़ाने के लिए, तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उनसे उतने दूर से उनसे हम लोग पढ़ सकते हैं और नॉलेज मिल सकता है। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे ही कि यूट्यूब में कई सारे टीचर्स होते हैं। एक टॉपिक अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप उसको जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, उस पे आपको लाखों हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे और कई तरह के टीचर कई तरीके से आपको समझाते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें देख के समझ सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स की लिमिट नहीं होती है, आपको इसमें जो तरीके समझ आते हैं आप वो तरीका
यूज कर सकते हैं। इसमें यूज ऑफ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। इसमें पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, तो हमें उसका वेट नहीं करना पड़ता है कि वो टीचर आएंगे या हमें पढ़ाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड होती है, तो हम लोग कभी भी उसको देख सकते हैं। मोबाइल लर्निंग इन रिमोट एरिया, जो दूर के स्टूडेंट होते हैं, जो कॉलेज या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के कारण या कई तरीके से अलग समस्या के कारण वो रोज़ कॉलेज नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो घर में बैठ के कॉलेज की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसमें जो है हमारे पीडीएफ्स, वीडियोज, क्विजेस और ई बुक जैसे कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, जो हम लोग आसानी से हमें मिल जाता है और हमें बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुक्स जो है ज़्यादा महंगी आती है, लेकिन ई बुक्स जो है उससे हाफ प्राइस पे हमें मिल जाती है और इसमें हमें ईजिली हमारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है हमें। और ये जो है पर्सनलाइज एंड सेल्फ बेस्ड लर्निंग, यानी हमें जिस तरीके से समझ आता है हम उस तरीके से इसको सीख सकते हैं। एआई एंड ऑटोमेटेड टीचिंग टूल्स, अभी एआई का इतना ज़्यादा टाइम क्रेज बढ़ चुका है कि हम लोग एआई से कुछ भी हम लोग सीख सकते हैं। एआई जैसे चैटबॉट, ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम, उससे हम लोग कई सारे के काम एआई के माध्यम से आसान हो चुका है। हम लोग उसे अगर कमांड करेंगे कि हमें इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक देखे, तो वो पूरा इजीली तरीके से आपको समझा देता है। कंटिन्यूअसली टीचर ट्रेनिंग बाय ऑनलाइन मॉड्यूल्स, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए यानी टीचर्स की जो कमी है उसको कम करने के लिए हमें टीचर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग उन्हें देना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ टीचर्स का भी इस डिजिटल युग में वो भी आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल फॉर अनरिजर्वेड एरिया, कम लागत में शिक्षा का विकल्प। इंटरनेट की सुविधा आ जाने से हम लोग कम पैसे में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग स्टूडेंट को भी जोड़ सकते हैं, और यही है कोलैबोरेटिव लर्निंग अक्रॉस रीजन। अलग अलग चीज़ों से उनका अनुभव हम लोग ले सकते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं उनसे हम लोग बात कर सकते हैं, दूर दराज के छात्रों से भी। डिजिटल शिक्षा जो शिक्षकों की कमी और शैक्षिक असमानताओं की चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है। ये सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है और शिक्षा को सुलभ भी बनाती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या भूमिका निभाती है। चलिए इसका भी हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला जो है पर्सनलाइज लर्निंग, यानी व्यक्तिगत शिक्षा। यानी एआई जो है ये ऐसा सिस्टम है जो हर स्टूडेंट का सीखने की कैपेबिलिटी अलग होती है, उनके समझने का तरीका अलग होता है। कई स्टूडेंट ऐसा होता है जो तुरंत चीज़ों को कैच कर लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट को ये जल्दी समझ में नहीं आती है। तो एआई जो है उस स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को पर्सनलाइज करता है और उसको उसके लिए सुलभ बनाता है। अगला पॉइंट है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, यानी इसमें हम लोग चैटबॉट और चैट जीपीटी की तरह कई तरह से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं एआई से, जो 24/7 एक्सेस होते हैं और बहुत आसानी तरीके से हमें ऑनलाइन ट्यूटरिंग यानी ट्यूशन भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि ऑटोमेटेड असेसमेंट। अगर हम लोग एआई को हम लोग ये कमेंट करें कि कोई हम लोग टॉपिक देखें कि डिजिटल एजुकेशन या कई टॉपिक देखें कि हमें इस पे असेसमेंट बनाना है और इसमें हमें क्विजेस हमें प्रोवाइड करो ताकि हम अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकें, तो आपको वो कई तरीके से असेसमेंट आपको बना के दे देगा और आपको वो मॉक टेस्ट सॉल्व करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक होता है, आप जैसे एक्शन करोगे वैसे आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा। और एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी जो प्लेटफॉर्म है वो इतना इजी है कि उसको छोटा से छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है। वर्चुअल क्लासरूम और एआई अवतार कई तरीके से, मतलब आपको सामने से कार्टून की वजह से या फिर रोबोट की तरह आपको दिखेगा और वो आपको पढ़ाएगा। आपको रोबोट से आपको टीचिंग मिलेगी, वो आपका वर्चुअल टीचर बन जाते हैं। आप अपनी मातृभाषा में भी सीख सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन वो बहुत ईजी तरीके से होता है, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा कि अगर आपको अपनी मातृभाषा में चीज़ें समझ आ जाती है तो आप एआई को कमांड करेंगे कि आपको अपने मातृभाषा में समझाए, तो वो आपको आपकी जो मातृभाषा जो आप घर पे बोलते हैं वो आपको उसी लैंग्वेज में समझा भी सकता है।
और कई तरीके से क्विजेस बना के देगा, फ्लैश कार्ड देगा, कस्टमाइज नोट्स देगा। इससे आपकी पढ़ाई जो है और ईजी बन जाती है। तो इसका कंक्लूजन भी यही हमारा निकलता है कि एआई डिजिटल शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यक्तिगत और प्रभावशाली बना रहा है। ये शिक्षकों और छात्रों दोनों की पारंपरिक चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर सम कॉमन डिजिटल टूल्स यूज इन एजुकेशन। शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य डिजिटल उपकरण क्या है। सबसे पहला जो बात है, हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन में देख चुके थे कि LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अधिगम प्रबंधन प्रणाली। LMS प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम, मॉडल एंड ब्लैक बोर्ड, जो ये हेल्प करता है टीचर और स्टूडेंट को उनका स्टडी कोर्स को मैनेज करने में, असाइनमेंट बनाने में, असेसमेंट देने में और कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर करने में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जैसे कि जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट जो है, ये दूर से हमें ऑनलाइन क्लास लेने में हेल्प करता है, वेबिनार अटेंड करने में हेल्प करता है और कई तरीके से इंटरेक्टिव सेशन भी चलाता है। एजुकेशनल ऐप, कई ऐप्स अभी आ चुके हैं जैसे कि बायजू है, खान एकेडमी, PW है, अन एकेडमी, कई तरह के ऐप्स है जहाँ से वेदांतु, इस तरह के कई सारे ऐप्स है जहाँ से हम लोग अपने स्टडी को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके थ्रू हम लोग स्वयं ऐप जो कोर्सेरा है, इसके थ्रू हम लोग मुफ्त में हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। डिजिटल व्हाइट बोर्ड एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग लिख के बता सकते हैं। जैसे क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे सामने ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है जिसमें हम लोग मार्कर या चौक से लिखते हैं। तो व्हाइट बोर्ड जो है ये डिजिटल है और इसमें हम लोग वैसे ही फंक्शन होता है। इसमें भी एक पेन रहता है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं और लिख के हम लोग स्टूडेंट को बता सकते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन टूल्स। कई सारे टूल्स जैसे कि पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड या कैनवा, इस तरह के टूल्स है जहां हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज टूल्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स ऐसे है जहां हम लोग अपने स्टडी जो है मटेरियल जो है उसको हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं और जैसे हम लोग बाद में देख सकते हैं। असेसमेंट टूल्स जैसे कि काहोट, क्विजेस और गूगल फॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने मूल्यांकन कर सकते हैं कि यानी कह सकते हैं हम लोग अपना एग्जाम खुद ले सकते हैं। कोलैबोरेशन टूल जैसे पेडलेट, टेरोल एंड गूगल DOC ऐसा है जिसमें हम लोग अपना असेसमेंट जो है या अपना असाइनमेंट जो है वो हम लोग ऑनलाइन अपने टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं या हमें जिनको भी भेजना होता है वो हम लोग भेज सकते हैं। इसका कंक्लूजन फिर हम लोग लिखेंगे ऐसे कि डिजिटल उपकरणों ने शिक्षा को इंटरेक्टिव, सुलभ और व्यक्तिगत बनाकर एक नई शिक्षा दी है। ये उपकरण शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए पढ़ाई को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस किए डिजिटल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन। आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कितने नंबर के क्वेश्चन में किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम लोग अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको कैसे अपना स्टडी को कंटिन्यू करना है। चलिए, आपको समझ आ गई होगी तो हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।